हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में की थी 7.1 एक्सरसाइज और अब हम करेंगे 7.2। पर उससे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं ये किस लिए यूज़ होता है। तो जैसे आपका कोई भी पॉइंट है, कोई भी आपके दो पॉइंट आपको गिवन है, मतलब इनके नेम भी गिवन है, ये कहाँ पे हैं। मतलब ये मान लीजिए 2, 5 है आपका और ये मान लीजिए 10, 11 है। तो ये दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं और इनके बीच में कोई भी पॉइंट है, कहीं पे भी है, और आपको उनके रेशो दे रखा है। मतलब इनके जो रेशो है वो दे रखा है, जैसे कुछ भी दे रखा हो, आपको रेशो दे रखा है, तो आप इस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉइंट क्या है। तो उसके लिए हमारा ये सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये मैंने बना लिया है। अब इसमें जैसे हमारा कहीं पे भी कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है। ये पॉइंट कौन सा है? 2 और 3, मतलब 2 और 3 का ये हमारे पास पॉइंट है कोई भी। और दूसरा वाला है हमारे पास यहाँ पे 7 और 6। अब आप कहोगे कि आपने ये सिर्फ मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा ली है और इन दोनों की छोटी क्यों ली है। तो अगर हमें पॉइंट दे ही नहीं रखा माइनस में, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमें पॉइंट माइनस में भी कोई दिया होता तो हम इस लेंथ को बढ़ा देते। हमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने ये छोटे रखे हैं और ये इनकी लेंथ बढ़ा रखी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं और मान लीजिए आपको यहाँ कहीं पे भी ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। तो आप इस पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करोगे? ये पॉइंट आपको दे नहीं रखा है, ये कितना है, बस आपको ये कह रखा है कि ये जो लेंथ है, मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट से जितना भी दूर है, चाहे कितना ही भी हो, पर जितना यहाँ से इतनी दूर है ना, तो उसका डबल इससे दूर है। मतलब जितनी लेंथ हमारी ये है, तो ये वाली लेंथ उसकी डबल है। तो इसका रेशो कितना हो जाएगा? यहाँ 1 और यहाँ 2। 1 और 2 का रेशो होगा ना, क्योंकि ये तो जितनी लेंथ है ये उसकी डबल है। इसका रेशो भी हमें मिल चुका है, दो पॉइंट्स भी गिवन है, तो हम ये बीच का पॉइंट निकाल सकते हैं। यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। हम कैसे निकालेंगे? इनको मीट कर लेते हैं हम हर जगह से। ये 4 पॉइंट है और इसको भी यहाँ से और यहाँ से 7 से। तो ये हमने हर एक को मीट कर लिया है। अब हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे इस इन लाइंस के ऊपर। मतलब ये जो लाइंस हमने टच की है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। मतलब एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल हो गया ना। और अब इस पॉइंट से डालेंगे ऐसे। ठीक है जी। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है, इसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये वाली और ये वाली। तो दो ट्रायंगल हमारे पास बन रही है। इनको नाम देती हूँ, ये मैं फिर से बना देती हूँ। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे बना ली है और ये साफ साफ दिख रहा है ना आपको, दो ट्रायंगल हैं आपकी। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दें तो इनके जो साइड रेशोज हैं वो इक्वल हो जाएंगे। कैसे? जैसे हमारा ये एंगल कितने का बना, परपेंडिकुलर डाला था तो 90 डिग्री का। मतलब एक ट्रायंगल हमारे ई और डी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी। मतलब पूरा भी लिख सकते हैं आप। एंगल ई कौन सा है? ए ई बी, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है जी। और इसको क्या लिख सकते हैं? ई डी सी, यहाँ से ये वाला एंगल। तो ये हमारे इक्वल हैं दोनों, 90 डिग्री के। ठीक है जी। और जैसे इस पॉइंट से हम ये कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो बिल्कुल सीधे होंगे। और ये लाइन, ये एक ही लाइन है, मतलब ये, तो ये दोनों जो एंगल हैं वो भी सेम होंगे। तो एंगल हमारा ए इज इक्वल टू एंगल बी भी सेम हो गए। और अगर दो एंगल इक्वल हैं, कोई भी ट्रायंगल हमारी उसके दो एंगल इक्वल्स हैं, तो तीसरा तो अपने आप ही हो गया। ठीक है जी। तो हमारे ये सारे ट्रायंगल सेम हो गए, सॉरी एंगल सारे सेम हो गए। तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी ई, मतलब ये वाला ट्रायंगल
सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन होता है ना हमारा, सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल की सिमिलर होगी तो हम इनके साइड की रेशो इक्वल ले सकते हैं। मतलब कैसे, AB बाय BC इज इक्वल टू BE बाय में CD और AE BD, इनके जो साइड्स के रेशो हैं वो इक्वल होंगे। यहाँ से हमें इक्वल हो गया। अब देखिए ये जो AB और BC हमें किस रेशो में दे रखा था, 1:2 में। ये देखा था ना कि ये जो जितनी लेंथ है ये वाली लेंथ उसकी डबल है। तो हम मान लीजिए इसको मानते हैं M1 M2। तो हमें क्या दे रखा है, AB बाय BC, AB बाय BC क्या दे रखा है, 1/2। ये हमने क्या माना है, M1 M2। ठीक है जी। अब हम इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, AB बाय BC, इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास। इन चारों की वैल्यू और निकालनी है, मतलब BC की, BE की, AE की, BD की और CD की, इनकी और निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले BE की निकालते हैं। BE की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाली, इस साइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये इतनी लेंथ हमें निकालनी है, इसको हमने मीट किया। तो ये मान लीजिए ये हमने पॉइंट माना, मतलब ये पॉइंट तो हमें निकालना है ना, ये पॉइंट हमने लेट किया XY है। इसके हमारे पास देन रखा कि ये पॉइंट क्या है हमारा, ये तो हमें निकालना है। और ये दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, मान लीजिए ये X1 Y1 और ये X2 Y2। तो ये हमें गिवन है और ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, ये हमारा हो गया X1 पॉइंट, ये X हो गया ना, और ये X2। जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, Y1 Y और Y2 सॉरी। तो BE क्या है हमारा, Y माइनस Y1, मतलब पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, Y माइनस Y1। ऐसे ही AE ये क्या है हमारा, X में से इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी ना हमारी लेंथ। तो ये क्या होगा, X माइनस X1। ऐसे ही दूसरा क्या था हमारा, CD, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, Y2 माइनस Y, पूरा ये माइनस करना है, Y तो यहाँ तक है ना, पूरा माइनस करना है। तो कैसे होगा, Y2 माइनस Y। और एक और क्या है हमारा, BD, ये कैसे निकलेगा, X2 माइनस X। ये हमारे चारों ये हमने निकाल लिए हैं। अब हमें इन्हें पुट करना है इसमें, AB बाय BC, ये सारे इक्वल है ना। AB बाय BC को हम क्या लिख सकते हैं, M1 बाय M2 लिखते हैं, M1 बाय M2। और क्या है, अब इन सब की वैल्यू रख देंगे हम, BE बाय CD, मतलब Y माइनस Y1 बाय Y2 बाय माइनस Y, क्या होगा, Y माइनस Y1 और क्या है Y2 माइनस Y इज इक्वल टू, अब इन दोनों की वैल्यू और रखेंगे हम, AE की वैल्यू X माइनस X1 बाय X2 माइनस X, ये आ गया हमारे पास। अब हम एक बार इस चीज़ को लेके चलेंगे और एक बार M1 बाय M2 इज इक्वल टू इसको, ये हमने लिख लिया ऐसे, ये दोनों अलग अलग लिख लिए। ठीक है जी। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। कैसे होगा, M1 Y2 माइनस M1 Y इज इक्वल टू M2 Y माइनस M2 Y1। पहले मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है जी, बाद में उसको करेंगे। इसमें अब आप Y की टर्म एक साइड कर लेंगे, क्योंकि हमें Y निकालना है ना, और Y1 और Y2 की एक साइड।
ये वहाँ यहाँ पे पॉजिटिव है ना, हमें यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव ही चाहिए, तो हम इस साइड लेके आएंगे इसको, ये यहीं पे रह गया माइनस, ये वाली वैल्यू इस साइड आएगी, ये माइनस की है तो पॉजिटिव हो जाएगी m2y1, ये यहीं पे और ये वाली पॉजिटिव। ठीक है जी। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आपका y कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा हमारा m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल टू y कॉमन आ गया m1 प्लस m2। इसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं ना, पहले y1 वाला लिख लेते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से कितने आएगी, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं इस साइड ही लिख रही हूँ y को, तो ये कितना होगा y1, इसको मैं आगे लिख रही हूँ, प्लस में है ना तो आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y2 m1 बाय में m1 प्लस m2। ये हमारा मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया पूरे के, तो ये यहाँ से हम y निकाल सकते हैं। मतलब जो हमारा पॉइंट निकालना था ना हमें xy, ये हमें निकालना था। इसमें y की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस फॉर्मूले से। अब x की वैल्यू एज इट इज़ इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आएगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, क्या होगा m1x2 माइनस m1x इज इक्वल टू m2x माइनस m2x1। अब x की टर्म को एक साइड लिखेंगे क्योंकि हमें निकालना तो x ही है ना, m1x2 ये यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू यहाँ कितना था x2x m2x, ये पॉजिटिव हो जाएगा m1x। इसमें से x कॉमन आ जाएगा हमारा, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना, पहले हम x1 की टर्म लिखेंगे क्योंकि इसमें y1 की टर्म लिखी थी ना, तो x1 m2 प्लस x2 m1, ये वाली टर्म हमने यहाँ लिख ली है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x m1 प्लस m2, x यहाँ से क्या होगा हमारा, ये मैं इसी साइड लिख रही हूँ, बिल्कुल सेम एज इट इज ही है ये, m2 प्लस x2 m1, यहाँ मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अगर इन दोनों से हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी तो ये पॉइंट हमें पता चल जाएगा क्या है। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला, इसी का हम यूज़ करेंगे आगे। जैसे हमने ये पॉइंट लिया था, ये तो हमने कहीं पे, ये पॉइंट यहाँ पे था, इसलिए अगर ये पॉइंट हमारा कोई सा भी पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमारा उस ओरिजिन पे होता, तो ये पॉइंट हमारा क्या होता, 0 0 का होता। ठीक है जी, ये 0 0 का होता। ये क्या है x1 y1, मतलब x1 और y1 की वैल्यू 0 होती, तो इसमें x1 और y1 की वैल्यू हम 0 रखेंगे, इसमें y1 की वैल्यू 0 रखिए, तो ये वाली वैल्यू हमारी हट ही जाएगी। ठीक है जी, सिर्फ ये बचेगी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अगर ये ओरिजिन पे होता, ओरिजिन का केस है ये, अगर ओरिजिन पे होता तो हमारी ये वाली वैल्यू हट जाती, क्या बचती, सिर्फ एक ही पॉइंट को हम लिखते m1 प्लस m2, और बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसमें भी एक वैल्यू ये हट जाती है ओरिजिन के लिए, क्या होता है यहाँ पे x2 m1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी। और एक चीज़ आपकी, अगर आपके रेशो सेम होते, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 होता और 1 के इक्वल होते, मतलब दोनों ही 1 होते, मतलब रेशो हमने क्या लिया था 1 और 2 का लिया था ना, वहाँ 1 1 का होता। तो इसमें देखिए यहाँ पे m2 भी 1 हो जाता और m1 भी 1 हो जाता, तो यहाँ सिर्फ क्या बचता y1 प्लस y2 बचता, और नीचे ये दोनों 1 1 हो जाते तो क्या होता 2। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होता, ऐसे ही बिल्कुल सेम x1 और x2 बचता और नीचे 2 हो जाता। कैसे, जैसे ये दोनों 1 हो गए ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या था
x1 m2 प्लस x2 m1, ये अपोजिटली एक दूसरे के साथ होते हैं। मतलब x1 है तो m2 है, m1 नहीं, और यहाँ पे m1 प्लस m2। तो यहाँ से अगर ये दोनों 1 हो जाते तो ये क्या बचता ऊपर, x1 x2 बाय में 2। और एज इट इज़ सेम उसमें भी, y वाले में भी वो दोनों 1 होते तो यहाँ पे क्या बचता, y2 बाय 2। अगर आपके रेशो 1 होते, दोनों सेम भी और 1 के इक्वल, तो आपका ऐसे होगा। सीधा आपको सिर्फ जो आपके 2 पॉइंट दे रखे होंगे उनको आपको प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 से, तो वो आपका पॉइंट आ जाएगा x वाला और y वाला। एग्जाम्पल है आपका 6th। 5 हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में आगे थे, अब एग्जाम्पल आपका 6th। इसमें आपको दे रखा है कोई भी एक पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है एक, उसके बीच में एक पॉइंट है, और जो उसके एंडिंग के पॉइंट है वो आपको दे रखा है 4 -3 एंड 8 5। तो ये दोनों आपको दे रखे हैं और आपको इस पॉइंट को बताना है ये पॉइंट कौन सा है, और इसकी रेशो दे रखी है आपको 3 1। ठीक है जी, मतलब ये m1 और ये m2, और ये क्या है x1 y1 x2 y2, और ये हमारे पॉइंट निकालना है x y। कैसे निकालेंगे, x के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है जी, क्या था, x1 y m2, मतलब x1 क्या है 4, मल्टीप्लाई में क्या था m2 कितना है हमारा 1, प्लस x2 था, x2 हमारा कितना है 8, मल्टीप्लाई में क्या था m1 3, बाय में क्या था m1 प्लस m2, मतलब 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या होगा हमारा 4 प्लस में ये कितना हो जाएगा 24, और नीचे कितना हो जाएगा 4। इसको हम प्लस करेंगे कितना होगा 28/4, ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है जी, मतलब हमारी x की वैल्यू आ गई 7। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे, y1 हमारा कितना है -3, m2 कितना है 1, प्लस क्या करेंगे y2 कितना है 5, मल्टीप्लाई में क्या था m1 कितना है 3, बाय में m1 प्लस m2। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा -3, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बाय में 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये 12/4, ये कटेगा कितना हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा 7 और 3। तो ये पॉइंट आ गया हमारा, यही हमको निकालना था एक्स वाई पॉइंट है क्या, तो हमने निकाल दिया। 7th एग्जाम्पल आपका, इसमें आपको अब बीच वाला पॉइंट दे रखा है। पहले वाला क्या था हमारा, जो बीच का पॉइंट था वो हमें नहीं दे रखा था, रेशोज दे रखे थे और 2 पॉइंट दे रखे थे, उनकी हेल्प से हमने बीच वाला फाइंड आउट किया था। अब आपको ये दे रखा है और दोनों पॉइंट्स भी दे रखे हैं, आपको रेशो नहीं दे रखी। जो m1 m2 है वो आपको नहीं दे रखे हैं, तो वो हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, x = x1 m2 प्लस x2 m1 बाय में m1 प्लस m2, ये था x के लिए। और ऐसे ही हमारा सेम टू सेम y के लिए था। ठीक है जी, ये हमारे दोनों फॉर्मूले थे। अब इसमें जो हमें वैल्यू गिवन है वो हम रख देंगे, और जो हमें नहीं गिवन है वो हमारी आ जाएगी। ये क्या है -4। अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ रखेंगे, क्या होगा -4 = x1 क्या है हमारा -6 m2 हमें पता नहीं, ये हमें निकालना है, और x2 क्या है 3 और m1। ठीक है जी, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
बाय में 1 है ना, ये क्या करेंगे -4m1 -4m2, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इजिकल टू में क्या था। अब हम m1 वाले एक साइड ले लेंगे और m2 वाले एक साइड, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है -4m1, ये इस साइड -1, ये साइड पॉजिटिव है, इस साइड जाके नेगेटिव, ये क्या है -6m2 और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, सेम चीज़ है, -4m1 -3m1 कितना हो जाएगा, ये -7m1 और ये कितना हो जाएगा -2m2। अब m1 m2 का रेशो लेते हैं हम, जैसे m1/m2 ऐसे रेशोज लेते हैं ना, तो हम m1/m2 करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना हो गया -2/-7, ये माइनस माइनस कर जाएंगे, पॉजिटिव 2/7। तो ये हमारा रेशो कितना आ गया 2 और 7, मतलब m1 हमारा 2 और m2 हमारा 7, ठीक है जी। अब कई बच्चे यहाँ से जो m1 है उसको यहाँ पे लेके चलेंगे, मतलब m2/m1 ये कर देंगे, तो ये आपको नहीं करना है, m1/m2 लेना है, ठीक है जी। ये हमारा आ गया, ये हमने निकालता है x के फॉर्मूले में पुट करके, मतलब इस फॉर्मूले में पुट करके। आप इसे कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपका सही है या नहीं, कैसे, इसमें y की वैल्यू पुट करके, मतलब इसमें y की वैल्यू रखेंगे 6 और इसमें y1 क्या है 10 और y2 -8, ये इसमें पुट करेंगे। अगर सेम चीज़ आएगी m1/m2 सेम अगर आते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक है, वहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हैं, नहीं तो हमने वैल्यू तो यहाँ से भी निकाल ली है। 8th एग्जाम्पल आपका, इसमें आपको क्या गिवन है, कोई भी लाइन सेगमेंट है आपकी ए और बी, ए बी आपकी लाइन सेगमेंट है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, ये पॉइंट्स हमको दे रखे हैं और हमें निकालना क्या है, पी क्या पॉइंट निकालने हैं। और हमें क्या दे रखा है कि जो लाइन सेगमेंट है और जो भी पॉइंट हमें बीच में मतलब दिए गए हैं वो ट्राई सेक्शन बना रहे हैं, मतलब ये जो तीनों पार्ट हैं वो इक्वल हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ये अपना लाइन सेगमेंट, मतलब जो इसकी लेंथ है वही इसकी है और वही इसकी है, ठीक है जी। अगर हम पी पॉइंट निकालते हैं, अगर हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मतलब एक्स वाई हम निकालते हैं, तो हम रेशो क्या लेंगे, ये 1 और ये 2, कैसे, क्योंकि ये जितना भी पार्ट है तो ये उसका डबल बच गया, क्योंकि एक तो उसी के इक्वल हो जाएगा और ये डबल बच गया, मतलब इसका रेशो होगा 1 और 2, ठीक है जी। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, x1 क्या है हमारा 2, मल्टीप्लाई के साथ क्या होता है m2 कितना है 2, प्लस x2 कितना है -7, मल्टीप्लाई में m1 बाय में m1 प्लस m2, मतलब 1 + 2 कितना हो गया 3, ये कितना होगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ से कितना होगा -7 बाय में 3, ये कितना होगा हमारा -3/3, इसको काटेंगे -1, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी -1। ऐसे ही सेम एज इट इज़ हम y की वैल्यू निकालेंगे, y1 -2 है, मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 1 + 2, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, प्लस में 4 बाय में 3, ये तो कट जाएंगे, ये हो गया ऊपर 0 और ऊपर 0 मतलब 0, तो हमारे x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये पॉइंट हमारा क्या है -1 0, क्योंकि x की वैल्यू हम आगे लिखते हैं और y की बाद में। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया हमारे पास p पॉइंट, तो ये हमारे पास p पॉइंट आ गया। अब हमने क्या निकालना है क्यू पॉइंट, या तो आप इसको कुछ और मान लीजिए या फिर एक्स वाई भी मान सकते हैं, पर ऊपर आपको लिखना पड़ेगा टू फाइंड क्यू पॉइंट। ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो सेम हो जाएंगे ना, इसलिए इसको
आप 3 मान लीजिए, x3 y3, क्योंकि 1 और 2 तो ये दोनों है ना। तो x3 हम कैसे निकालेंगे, अब इसका रेशो क्या मानेंगे हम, 2:1, क्योंकि अब आगे पार्ट जो है हमारा वो डबल है और पीछे वाला सिंगल, तो हमारे रेशो ये होंगे। तो m1 की वैल्यू हमारी 2 होगी, पहले 1 थी ना, अब 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x1 हमारा 2, m2 हमारा 1, पॉजिटिव -7 मल्टीप्लाई विद 2, 1 + 2। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, 3, इसको माइनस करेंगे कितना होगा, -12/3, ये कट जाएंगे -4। ऐसे ही y3 की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई विद 1 + 4 मल्टीप्लाई विद 2, 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, -2 + 8/3, ये कितना हो जाएगा हमारा 6/3, ये कट जाएगा 2। ये कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ गए, -4 और 2। तो हमारा क्यू पॉइंट भी आ गया और पी पॉइंट भी आ गया, यही हमें निकालना था। ये आपका 9th एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या दे रखा है, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं जो वाई एक्सिस को काट रहे हैं। एक पॉइंट हमारा ये दे रखा है, एक पॉइंट ये मैंने बना के भी दिखा दिया है, ये पॉइंट यहाँ से हो रहे हैं हमारे। तो ये ऐसे बना रखे हैं कि ये वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी ये कट कर रहे हैं हमें वो पॉइंट निकालना है ना। तो इसमें हमें रेशो दे रखा है, देखिए यहाँ पे रेशो भी नहीं दे रखा हमें, सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे हैं और बता रखा है ये वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो हमारे एक्स की वैल्यू 0 होगी, मतलब 0y ऐसा पॉइंट होगा, और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो ये पॉइंट है क्या, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले तो रेशो निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है 0, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो x की वैल्यू हमें दे रखी है, उसकी हेल्प से हम m1 m2 निकाल सकते हैं। कैसे, x का वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 m2 + x2 m1 बाय में m1 + m2। अब यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है और x1 x2 की दे रखी है, तो यहाँ से m1 और m2 निकालेंगे हम। x की क्या है 0, x1 क्या है हमारा -1 और m2 + x2 क्या है 5, m1 बाय में m1 + m2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या है -1 2 + 5 m1। तो हम ये इस साइड नेगेटिव में है, इस साइड आके पॉजिटिव, मतलब m2 = 5 m1। ठीक है जी। अब m1/m2 करते हैं, तो इसे वहाँ पे डिवाइड में लेके चलेंगे और यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 बच जाएगा, तो 5 को यहाँ पे लेके आएंगे डिवाइड में, क्या होगा m1/m2 = 1/5। तो हमारे रेशो क्या होगी 1/5। तो हमने रेशो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, y1 हमारा क्या है -4 और m2 क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस y2 क्या है हमारा -6 और m1 क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और नीचे क्या होगा m1 + m2 1 + 5, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया -20, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा -6 बाय में 6, ये कितना हो गया -26/6। ठीक है जी। अब इसे जितना पॉइंट में आएगा शायद हमारा आंसर, तो पॉइंट में हम नहीं छोड़ेंगे, इसको रेशो में ही लिखेंगे। तो इसे ये 2 से हमारा डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 से कट करेंगे इसे, कितना होगा -13/3। तो ये आ गया हमारा y का पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट निकालना था हमें। वो क्या पॉइंट बना, 0 तो हमें दे रखा था x की वैल्यू, और y की क्या आई है 13/3। तो ये हमारा वो पॉइंट आ गया। ठीक है जी। आपका 10th एग्जाम्पल।
इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये मैंने पहले ही बना लिया, ABCD आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। और ये कह रखा है कि ये चारों पॉइंट जो है आपके वर्टेक्स हैं वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं, मतलब जो इनको ज्वाइन किया हमने वो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ठीक है जी। टेकन इन ऑर्डर, मतलब ये हमने ऑर्डर में लिए हैं, जैसे ABCD हम ऐसे नहीं लिख सकते, A B यहाँ पे लिख दिया और C यहाँ से और D यहाँ पे, ऐसे नहीं, ऑर्डर में। ठीक है जी। आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, आपको दे रखा है कि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अगर हम इन दोनों को मीट कर देते हैं, मतलब इसके जो डायगोनल्स हैं उसको मीट करेंगे तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब जो ये हैं इक्वल होंगे, बिल्कुल ये जो लेंथ है इनकी वो इक्वल होगी। तो इनके रेशोज, अगर हमें ये पॉइंट निकालना है तो इनके रेशोज जो हैं वो सेम हो जाएंगे, 1 1 1 1। तो ये एक स्पेशल केस किया था हमने, अगर इफ़ जो रेशो हैं 1 1 होंगे दोनों के तो x की वैल्यू हमारी कैसे आएगी, ये मान लीजिए आपको XY निकालना है, ये वाला पॉइंट, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, हम पहले BD की हेल्प से निकालते हैं x की वैल्यू। ये हम कैसे आएगी, P + 8 मतलब x1 + x2 करके, P + 8 बाय में 2, यहाँ से आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। और ऐसे ही y की 3 + 2 मतलब y1 + y2 बाय में 2। ठीक है जी। अब हमें P पॉइंट कहाँ दे रखा है, पहले ये देखना है, x पे दे रखा है, तो हमें y की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब y की वैल्यू हमें निकालनी ही नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू देखनी है। अब x की वैल्यू हमने BD की तरफ से निकाल ली, मतलब ये 2 पॉइंट लेके हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम लेके चलेंगे AC पॉइंट, AC पॉइंट की हेल्प से x की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, 6 + 9/2। y की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें P पॉइंट x पे दे रखा है, वो आप लिखो चाहे ना लिखो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू x की ही है, तो दोनों वैल्यू को हम इक्वल रख सकते हैं, 1 2। ठीक है जी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इसे हम P + 8/2 = क्या रख सकते हैं, 6 + 9/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा P + 8 और इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। P ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है उस चढ़ जाके नेगेटिव, तो 15 - 8 कितना होता है 7। तो हमारे P की वैल्यू कितनी आ गई 7, और P की वैल्यू ये हमें निकालनी थी। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल हमारे सारे हो चुके हैं। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।